constituency, the people elect one representative who then becomes a MLA of the legislative assembly. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक इलाका होता है जिसमें एक, जैसे सपोज करिए ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना इक्वल पॉपुलेशन के आधार पर बांटी जाती है। सपोज करिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 लोग हैं, दूसरी में 50,000, तीसरी में 50,000, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है आप इलाके समझ लीजिए जिनको वोटिंग एरिया के हिसाब से बांट दिया जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में से MLA के लिए इलेक्शन होता है। फिर MLA में के इलेक्शन में जो जीत के आ जाता है वो हमारा MLA बन जाता है ना। तो अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होते हैं और जो जीत जाता है वो विधायक बन जाता है। विधायक को ही इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर MLA कहते हैं। MLA जो है, हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो जो लोग MLA होते हैं वो किस तरीके से मंत्री या फिर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी न मेजॉरिटी। मतलब सपोज करिए अगर 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं तो 50 से ज़्यादा सीटें जो जीत जाएगा ना वही पार्टी, मतलब वो पार्टी क्या होगी, मेजॉरिटी में होगी। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा नंबर में उनके MLA होंगे और उनकी सरकार बनेगी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ मेजॉरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी। जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं उसको मेजॉरिटी कहते हैं और वही रूलिंग पार्टी होती है, वही जो है उस राज्य पे राज करती है। एंड ऑल अदर पार्टीज़, जो रूलिंग पार्टी के अलावा जो भी पार्टीज़ होती हैं सारी की सारी अपोजिशन होती है। एग्जाम्पल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ इस तरीके से इन्होंने बांट रखी हैं, पॉपुलेशन के आधार पर बांट देते हैं ये। पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी को 2017 के इलेक्शन में कितनी 44 सीट्स मिली हैं। 68 में से 44 हो गई तो 50% से ज़्यादा हो गई, ये रूलिंग पार्टी हो गई। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली हैं, 21, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 और इंडिपेंडेंस जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं उनको 2 सीटें मिली हैं। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं वो मतलब राज्य के जो इलेक्शंस होते हैं ना हमारे, उसको हम असेंबली इलेक्शन कहते हैं। 2017 में जो है 68 सीटों के लिए, 68 सीटें हैं टोटल हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो है इलेक्शंस हुए और MLA बने। तो MLAs जो होते हैं ना, सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, टोटल मिला के 68 है। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड 34 से ज़्यादा चाहिए थे। तो देखिए क्या है ना, 68 का 50% क्या होगा, तो यहाँ पे तो मैथ्स हो जाएगी वैसे, बट देखिए इसका अगर हम आधा करें, 68 का आधा क्या हो गया, 2 3 या 6 और 2 4 जा 8। ठीक है, तो 34 से ज़्यादा हम लोगों को सीटें चाहिए पार्टी बनाने के लिए। बट बीजेपी के पास तो 44 आ गई, मतलब वो आराम से रूलिंग पार्टी बन सकती है। इसलिए बीजेपी ने यहाँ पे इलेक्शन जीता और बाकी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपोजिशन पार्टी बनी, इंक्लूडिंग बाकी जो 1 और 2 सीटें जिसके पास आई थी, ये सारे के सारे अपोजिशन पार्टी में आ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी ने इलेक्शन जीत लिया 2017 के MP के इलेक्शंस में, MP नहीं HP, सॉरी।